मुल्क का नया वजीर आजम कौन, फैसला कल होगा। वजारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ और उमर अयूब के कागजात नामजदगी मंजूर। कौमी असम्बली का इजलास कल दिन 11 बजे होगा। कायदे ऐवान के लिए सादा अक्सरियत हासिल करना लाजमी। 366 के ऐवान में 169 वोट लेने वाला वजीर आजम करार दिया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सदारती इंतखाब के लिए महमूद खान अचकजई को मैदान में उतार दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कागजात नामजदगी जमा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग 9 मार्च को होगी। वोटिंग कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बली हॉल में होगी। सदारती इंतखाब के लिए भी जोड़ तोड़ शुरू। महमूद खान अचकजई मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंच गए। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। अचकजई ने मौलाना से सदारत के लिए वोट देने की अपील भी कर दी। JUI सरबराह ने जवाब दिया, हमारी जमात ने फैसला किया है कि किसी भी इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। पार्टी क़यादत से मशवरा करेंगे, फिर आपको आगाह कर देंगे। अवामी नेशनल पार्टी ने सदारत के लिए आसिफ जरदारी की हिमायत का ऐलान कर दिया। ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली खान की क़यादत में वफ़द की इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी से मुलाकात। साबिक सदर ने हिमायत पर ANP की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। महमूद खान अचकजई को सदारत के लिए नामजद करने का खैर मकदम बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं, गयूर अवामी अदालत में हमारे सारे मुखालिफिन हार गए। अली मोहम्मद खान बोले, अचकजई को नामजद करके बानी PTI ने जबरदस्त पैगाम दिया है। असली फॉर्म 45 वाले वोट हैं। हकीकी मैंडेट के साथ पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। असद कैसर का कहना था कि महमूद अचकजई का नामजदगी का मकसद पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा करना है। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। खैबर पख्तूनख्वा के 9 मुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर गुलाम अली ने अली अमीन गंडापुर से हलफ लिया। तकरीब के दौरान बदनज़मी। CM सेक्रेटेरिएट में 9 मुंतखब वज़ीर आला को पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। अहमद बुगटी साहब को असम्बली के कुल अरकान की अक्सरियत के वोटों की हमायत हासिल करने पर कवायद इंज़बात कार बलोचिस्तान कायद ऐवान वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब होने का ऐलान करता हूँ और दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मीर सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब। पीपल्स पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार नामजद किया था। असम्बली इजलास में रायशुमारी के दौरान उन्हें 41 वोट मिले। सरफराज बुगटी ने ऐवान से खिताब में कहा, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नेंस का है। रियासती रिट की अमलदारी पर कोई समझौता नहीं होगा। पहाड़ों पर बैठे अफराद मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने। कोई एक जमात बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकती, सबको नेक नियति से काम करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पीपल्स पार्टी के फलसफे और नजरिए के मुताबिक हुकूमत चलाएंगे। वज़ीर आला गवादर के अवाम को रिलीफ के लिए ऐलानात करेंगे। बिलावल ने महमूद खान अचकजई को भी पैगाम दे दिया। अगर अचकजई साहब, जिसके लिए मेरा बहुत एहतराम है, इज़्ज़त है, अगर वो PTI का नुमाइंदा बनना जा रहा है तो फिर वो अपने आप को कौम परस्त तो नहीं कह सकते। MQM के साथ हमारी पहले भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, हमने कोलिशंस में भी साथ काम किया है, आगे चल के भी हम एक वर्किंग रिलेशनशिप ज़रूर रखना चाहेंगे। पीपल्स पार्टी ने फिर MQM की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, MQM के साथ माजी में अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। सदर के लिए MQM से भी वोट मांगने के लिए जाएंगे। हमारी लोकल गवर्नमेंट एम्पावर है। हम MQM ने जो इख्तियारात की डिमांड की है वो पंजाब के लिए हो सकती है।
गवर्नर सिंह के मामले पर MQM में मुख्तलिफ राय। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं खुशबख्श शुजात के नाम और शख्सियत पर कोई एतराज नहीं। बहैसियत कामरान टिसोरी के गवर्नर सिंह पर कोई मसला हो तो बताएं। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू करते हुए कहा, हमने वजारतों की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बांट लिए हैं। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ PTI का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची में खुर्रमशेर जमान की क़यादत में कारकुन सड़कों पर आ गए। रावलपिंडी के लियाकत बाग के बाहर भी कारकुनों की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करने का मुतालबा। पुलिस ने मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में भी एहतजाज करने वाले रहनुमा मियां शहजाद फारूक और हाफिज जिशान समेत मुतादिद कारकुन गिरफ्तार। PTI के रहनुमा आलिया शहजाद सऊदी अरब से वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार। आलिया शहजाद पुलिस को सानह 9 मई में मतलूब थीं। उनके खिलाफ थाना सरवर रोड में FIR दर्ज थी। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला करक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा गोला बारूद भी बरामद। लाहौर में खातून के झुलसने के केस में अहम पेशरफ। थाना जुनूबी छावनी की हुदूद में खातून ने खुद को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस के मुताबिक खातून ने साबिक शौहर से झगड़े के बाद इक़दाम उठाया। वाक़े की मजीद तफ्तीश जारी है। अमीर बालाश टीपू के कत्ल केस में अहम पेशरफ। मकतूल के करीबी दोस्त मुल्जिम एहसन शाह ने मजीद 2 नाम बता दिए। मुल्जिम ने इंकशाफ किया कि अली और वलीद भी रेकी के लिए राब्ते में थे। दोनों मुबैना मुल्जिमान अमीर बालाश के दोस्त और पहले ही रूपोश हैं। कराची की मसरूफ तरीन ज़ैनब मार्केट के करीब खातून से लूट मार की कोशिश। शहरियों ने डाकू को पकड़कर दुर्गत बना दी। पुलिस के हवाले। पुलिस ने FB एरिया से स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिशों ने तबाही मचा दी। बनू, लोअर्दी, लकी मरवत में तूफानी बारिश और सैलाबी रेले। मुख्तलिफ हादसात में जाबाक होने वालों की तादाद 19 हो गई। ताकतवर मगरबी सिस्टम बलूचिस्तान भर में मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। कोयटा, कान मेहतरजई, मुस्लिम बाग, ज़ियारत, कोलकताब समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी, सर्दी बढ़ गई। गिलगित बल्दिस्तान में शारे कराकरम के अतराफ रास्ते बंद। हुंजा में लैंडस्लाइडिंग। रास्ते में फंसे मुसाफिर अपनी मदद आप के तहत पत्थर हटाने में मसरूफ। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल खुल कर बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में वक्फे से तेज बारिश। लाहौर, राजनपुर, बुरेवाला, गुजरात में भी बारिश के बाद मौसम खुशगवार। मोटरवे कलर कहार के करीब धुंध की वजह से कई गाड़ियां टकरा गईं। बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। मुतादिद शाहराहें डूबने से शहरियों को मुश्किलात। कराची में बारिश खत्म। सर्दी ने शहरियों को फिर दांत बजा दिए। जुमे के रोज होने वाली बारिश के बाद सर्द हवाओं के शहर में डेरे। महकमे मौसमियात के मुताबिक सर्द हवाएं अगले चंद रोज तक बरकरार रहेंगी। महकमे मौसमियात की गिलगित बल्दिस्तान, मरी, गुलियात और मुहलिका इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज पंजाब में हेल्थ सहूलियात के लिए मुतहरिक। लाहौर में होने वाले इजलास में हेल्थ सिस्टम की तश्कील नौ और महकमे सेहत की अपग्रेडेशन पर गौर। हेल्थ सिस्टम में मरहलावार इस्लाहात की मंजूरी दे दी गई। शिपिंग इंडस्ट्री के लिए अहद साज दिन। पाकिस्तान में पहली बार कंटेनर शिप तामीर होगा। PNSC ने 40 बरस बाद शिपयार्ड को कंटेनर जहाज का ऑर्डर दे दिया। चेयरमैन PNSC के मुताबिक कराची शिपयार्ड से कंटेनर शिप जहाज बनाने का मुआहदा हो गया। कराची शिपयार्ड अगले 36 माह में पहला फीडर कंटेनर शिप बनाकर देगा। गजा में इसराइली दरिंदगी बमबारी का सिलसिला तवातुर से जारी। शोहदा की तादाद 30,228 से बढ़ गई। अल-क़साम ब्रिगेड्स के तर्जुमान अबू उबैदा का कहना है गजा में 7 यरगवाली इसराइली फौज की बमबारी से मारे गए। इसराइल की फौजी कार्रवाइयों के नतीजे में हलाक यरगवालियों की तादाद 70 से तजावुज कर गई।
बरतानिया में ज़िमनी इलेक्शन में फ़लस्तीन के हामी जॉर्ज गैलवे रुकन पार्लियामेंट मुंतखब। गैलवे ने अपनी फतह को गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों के नाम कर दिया। जंगों के खात्मे के लिए जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक ने फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाने वालों को शिद्दत पसंद करार दे दिया। फ़लस्तीनियों के हक़ में बोलने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। कहा, बरतानिया में फ़लस्तीनियों के हक़ में किसी जलसे या रैली की इजाज़त नहीं होगी। देवन की गलियों में दमादम मस्त कलंदर की गूंज। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आखिरी रोज। लाखों ज़ायरीन की लजपाल कलंदर की दरगाह पर हाजिरी। मन्नतें और मुरादें पूरी होने की दुआएं। गली गली कलंदर के चाहने वाले मौजूद। मज़ार पर धमाल और चादरें चढ़ाने का सिलसिला आज भी जारी। जुनून में डूबे अकीदतमंदों के धमाल ने रूमी दरवेशों की यादें ताज़ा कर दी। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले बारिश की नज़र। रावलपिंडी में आज होने वाले दोनों मैच बारिश के बायस मुलतवी कर दिए गए। दोपहर 2:30 बजे पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का मैच होना था। शाम 7 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान मैच शेड्यूल था। मैचेस मुलतवी होने पर चारों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में बलोच सकाफत का दिन। बलोच शहरियों में जोश खरोश। मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की बलोच कौम को मुबारकबाद। कहा, बलूचिस्तान खूबसूरत लोगों की खूबसूरत धरती है। बलूचिस्तान की तरक्की असल में पाकिस्तान की तरक्की है। कराची में जर्मन कौंसिल जनरल भी बलूची रंग में रंग गए। Pashete, Maruchi, Baluch, Kubara, Baluchi, Dodo, Rabidage, Rosh Mubarak भी। नामवर शायर, गज़लगो, सहाफ़ी और मुसन्निफ़ नासिर काज़मी की आज 52वीं बरसी मनाई जा रही है। उनके कलाम में शिद्दत और करख्तगी ही नहीं, एहसास की एक धीमी झलक भी नजर आती है।